प्यार में नहीं, प्यार तो बहुत अब तक बहुत छूटे लोग तो छूटे गए, लेकिन प्रेम जन्म जन्मांतर का साथ होता है। और अब डर तो इसलिए लगता है महाराज, कि डर उससे ही लगता है जिसके गढ़ा कच्चे होते हैं, और गढ़ा पक जाए तो कभी डर नहीं लगता। हमारी तुम्हारी आंखों पर काली पट्टी बनी, काली पट्टी गांधारी के बनी थी, और काली पट्टी कब खुली? जब 100 कौरव मारे गए, सुपड़ा नाश हो गया, और जब सुपड़ा साफ हो गया सोई खुल गई। और अगर पहले काली पट्टी खुल जाती, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और इतने इतने बड़े योद्धा पितामह भीष्म जैसे महात्मा बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे हैं, और तभी अगर गांधारी ये कह देती कि द्रौपदी की साड़ी से जिसने भी हाथ लगाया मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल करके उसे भस्म कर दूंगी, तो कोई माई का लाल उस सभा में पैदा नहीं था जो द्रौपदी के चीर से हाथ लगा देता। लेकिन तब सुकून था, मेरा बेटा जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। वो आज भी बहुत सी माताएं हैं, जला अगर कहूँ लौकिया दूसरे के बेटैया पे तो टोला है तो रायता बनाए के और पे आती है कि बड़ी अच्छी ले आओ। हाँ, और धीरे धीरे आज लौकिया टोरी, कल कछु टोरेगा, फिर कछु टोरेगा, फिर ताले टोरवे पे नंबर आ जाओ, फिर बनिया तो चोर चले गए जेल में। अम्मा गई मिलन, अम्मा रो रही तो बेटे ने कहा माँ अब इसमें दोष मेरा नहीं है, अब रोने से कुछ नहीं होगा। क्यों? कि अगर पहले ही दिना लौकिया टोर के लाओ, भाई दिना तुम मार के जो कह देती कि चोरी करना गंदी बात है, तो मैं दोबारा हो सकता है कि साहस न करता। तूने मुझे साहस दिया, आज तेरे ही कर्मों से मैं जेल में हूँ। भागवत के श्रोताओं, आप लोग जानते हो काली पट्टी आके हमारे तुम्हारे ऊपर भी बंधी है। बाद में रोना होता है, पहले रोना नहीं आता। जब काम बिगड़ जाता है तब रोने के लिए हम लोग भटकते हैं, वरना आप लोग जानते हो भरत जैसा पुत्र न कोई बन पाया और न कोई बन पाएगा। भरत जैसा पति, भरत जैसा बेटा, भरत जैसा महात्मा कोई नहीं बन पाया, क्योंकि भरत ने, अगर भरत भी अच्छे बच्चे न होते तो रामायण नहीं होती, महाभारत बन के तैयार हो जाता। रामायण में लड़ाई काहे की थी? यज्ञपति जी, लड़ाई काहे की थी रामायण में? राज्य की। महाभारत में काहे की लड़ाई? राज्य की। लेकिन भरत जैसे महात्मा ने रामायण को रामायण ही रहने दिया, महाभारत नहीं बनने दिया। सज्जनों, अपनी मां से भी कह दिया मेरे भाई के बारे में तुम हम में भड़का रही हो, मैं जा रहा हूं, तेरा मुंह नहीं देखूंगी। और मुंह तो कैकेयी ने जो किया था वो भी गलत नहीं किया था, किया राम के ही कहने पर था। राम के कहने पर कैकेयी ने कहा था कि कैकेयी बड़ा प्रेम करती थी राम से, कहीं जाए तो राम को ले जाए, सवेरे नवाए तो भरत को नहीं राम को, अपने मायके में जाती है तो राम को ले जाती है, और खाना खाती है तो साथ में बैठ के राम को खिलाती है, लेकिन भरत को नहीं खिलाती। लेकिन कारण क्या बन गया? जो कैकेयी को दोनों वरदान मांगने पर मजबूर होना पड़ा। इसी कैकेयी ने राम के कहने से वरदान मांगे थे। जो कैकेयी ने रूप देखा है ना राम का, दोनों रानियों में से किसी ने नहीं देखा। ये कहता है माँ
जो काम तुम कर दोगी वो काम कोई नहीं कर पाएगा। छतरी थी के गई, बोले क्या काम करवाएगा, बोले तू मेरी कसम खा। कसम खा दी, छतरी थी ना, देर नहीं लगी। और ये कहा कि पहला वरदान तो ये है माँ, जो तू मैं मांगूंगा तुझसे, तो हो सकता है कि लोग तेरा नाम आगे चल करके कोई अपनी बच्ची का नाम केकई नहीं रखेगा। किसी का नाम केकई है नहीं है। बोले नाम केकई नहीं रखेगा तो कोई बात नहीं, ना रखे, लेकिन तू तो ये बता तुझे चाहिए क्या। बोले देख ले माँ, जो वरदान तू देने जा रही है, लोग तुझे अपयस यानी बदनामी करेंगे तो उससे कोई अच्छी बात नहीं करेगा। बोले बना रहे, मेरा तो राम को सुधरना चाहिए। संसार बुराई करे, 100 बार करे, लेकिन राम मेरी बुराई ना करे। चल कोई बात नहीं, ए माँ, जो मेरा वरदान तू देने जा रही है, हो सकता है कि विधवत यानी तुझे विधवा भी बनना पड़े। मेरे भारत की नारी हर जगह टक्कर ले जाएगी, लेकिन जब विधवा बनने की कोशिश कह दो तो रूठ जाती है। आंखों से आंसू निकल आए केकई की, हे लाला, हे राम, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे विधवा बनना पड़ेगा। जवाब दिया, माँ ज्यादा कुछ नहीं है, या तो मना कर दो, न दे पाए तो मना कर दो ना। बोले नहीं, हम मना तो नहीं करूंगी, तू मांग, अगर विधवा भी बनना पड़ेगा तो मैं विधवा भी बन जाऊंगी। ये बात कही तो बोले कि 14 वर्ष के लिए मेरे लिए वनवास और मेरे भैया भरत के लिए राजगद्दी। कई बहुत तेज रोने लगी कि हे बेटा राम, अगर तू भरत के लिए राज्य की बात करे तो ठीक है, लेकिन मैं तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं दे सकती। क्यों? आने वाले संसार में सिर्फ एक ही बात होगी कि अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन और कौशल्या के पुत्र के लिए 14 वर्ष का वनवास। केवल इतनी बात मत कहे, बाकी की तेरी इच्छा है वो बता। मैं 14 वर्ष का वनवास नहीं दे सकती। तो राम ने कहा, मैं हे माँ, मैंने इन 4 दीवारों में रहने के लिए नहीं आया। सिमरी जैसी भक्त आज मेरा इंतजार कर रही है, अगर उस वक्त के पास में ना पहुंचा तो बेचारी का क्या हाल होगा। इतनी बात जो कही कि रोने लगी, छाती से लगा लिया राम को। अब जो होगा वो तो होगा रहेगा। ए लाल, तूने मुझसे बहुत बड़ा वरदान बनवा लिया। 14 वर्ष जब लौट के वनवास से आए तो केकई के पैर छुए थे। सबसे पहले केकई के पैर छुए, केकई की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। जवाब दे दिया, ए माँ, अपने दर्शन तो दे। केकई कहने लगी, क्या करूंगी दर्शन देखे। तू जानता है आने वाले लोग क्या सोच रहे हैं। इसने अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन मांगा, कौशल्या के पुत्र के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम, किस कारण तुझे मैं अपना मुंह दिखाऊं। लोग कहते हैं अगर ये केकई का पुत्र होता राम तो ये वनवास नहीं देती, किसी कीमत पर वनवास नहीं देती। और देख, आज ये तेरी माँ रो रही है, लेकिन तुझे अपना मुंह नहीं दिखा सकती। क्यों? कि मैं समाज से और इस कलंकित इतनी कर दी गई हूं कि मैं अपना सर कैसे उठाऊं, क्या करूं, क्या न करूं। राम की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे, मां, अगर तू मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगी तो मैं क्या करूंगा। अरे तूने मेरा साथ दिया और जो कुछ भी कहा वो तूने ही तो कर, तेरी बिना आज्ञा के मैंने नहीं किया। ये माँ, अपना दर्शन दो। दर्शन की बात आई तो कहने लगी, एक वरदान हमें चाहिए। बोल, अब की बार ये तुम इच्छा से जन्म धारण करे तो बोल मेरी कोख से करेगा। राम ने कह दिया, माँ
केवल दर्शन दे, अगर जन्म धारण करूंगा तो मैं सिर्फ तेरी ही इच्छा से करूंगा। और तुझे वरदान देता हूं कि तू अब केकई नहीं, द्वापर में जाप के देवकी ही बनेगी। ये वरदान दिया है देवकी का, लेकिन दुग्ध पान में मां यशोदा का करूंगा। वो मां यशोदा जिसने अपने पूर्व जन्म में 12 साल तक तपस्या की। इसका नाम धरा देवी था। 12 साल तक भगवान की तपस्या करती रही और भगवान जब परीक्षा लेने आए तो एक बात कह दी, मां हमें भोजन करा सकती हो? भगवान भी जानते हैं कि इसके पास भोजन कराने की कोई सामग्री नहीं है। भगवान संत का रूप धारण किए हैं। भोजन की बात सुनी, भगवान को बिठा करके एक बनिया की दुकान पर चली गई। भोजन बनाने की सामग्री जैसे ही धरा देवी ने अपने हाथों में ली, झोला में रखी, लेके चली तो बनिया ने आवाज लगा दी, पैसा तो दे जा।